Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.1 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसिटेड फेनोमेनन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है मल्टी फेसिटेड। आइए पहले इसका हम लोग मतलब देखते हैं। मल्टी फेसिटेड का मतलब होता है हैविंग मेनी साइड्स, जिसके बहुत साइड्स होते हैं। हैविंग मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फीचर। अगर मैं इसको मीनिंग करता हूँ, मीनिंग इन हिंदी, तो इसका मतलब होता है बहुमुखी, जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, बहुत मुख होते हैं। तो बोल रहा है सोशल चेंज। अब देखिए समाज में अगर कोई बदलाव करना है तो समाज तो खुद एक बहुत जटिल चीज़ है, तो ऑब्वियसली बदलाव करने में भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फेनोमेना जुड़े रहते हैं। सिंस द चेंज इन वन स्पेयर affects other spheres of social life, it is desirable to take an integrated view of the processes of social change. अब देखिए जो बदलाव है, अगर एक कोई स्फेयर है, एक जगह बदलाव होता है, तो इससे जो दूसरा इस हमारे जीवन का, हमारे जो सामाजिक जीवन का जो दूसरा स्फेयर है, उसमें प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी हम लोग समाज में कुछ बदलाव का सोचते हैं तो हम लोग को ये देखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें उससे प्रभावित होंगी। दिस विल फैसिलिटेट a clear understanding of the role of various factors that have a collective impact on this process. अब देखिए इससे क्या होगा, इससे आपको यह समझने में आसानी होगी, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर समाज में कुछ बदलाव हो रहा है तो पूरी तरह से क्या क्या चीज़ें हैं जो उससे प्रभावित होंगी। We can then appreciate and understand the various changes taking place and be able to identify the correlation and causative effects of the various factors underlying these change. अब देखिए एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं या जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव के वजह से क्या क्या एरिया है आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या कोरिलेशन है उस बदलाव का, क्या कॉज है, इफेक्ट है, तो फिर आप समझ पाएंगे और बदलाव को कर पाएंगे। सोशल चेंज ऑकर्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब जो समाज में बदलाव होता है उसके बहुत कारक होते हैं। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर एंडोजीनियस, दैट इज इंटरनल टू द सोसाइटी कंसर्न्ड, एंड एक्सोजीनियस। अब देखिए इसमें कुछ कारक होते हैं एंडोजीनियस, जो समाज के इंटरनल मैटर्स होते हैं, ठीक है, समाज के अंदर ही वो बदलाव होते हैं, उससे ये मेल खाते हैं। दूसरे एक्सोजीनियस होते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कुड रेफर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, देयर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल एंड पीपल्स एक्सेस टू देम। अब देखिए इंटरनल फैक्टर क्या होगा, एक समाज में आंतरिक चीज़ें क्या होंगी कि लोगों का जो रहन सहन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या क्या दिया जा रहा है, लोगों तक वो फैसिलिटी कैसे पहुंचाया जा रहा है, लोगों को उस फैसिलिटी तक वो कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। सोशल चेंज ऑकर्स ड्यू टू इंट्रैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट caused by differential values of the old and the young, the literate and the illiterate, the urban and the rural folk. अब समाज में बदलाव क्यों होता है? क्यों? जब कोई बुजुर्ग और कोई युवा, ओल्ड या और यंग, कोई पढ़ा लिखा लिटरेट और कोई अनपढ़ इलिटरेट, या कोई शहर का व्यक्ति और गांव के व्यक्ति, इनके बीच में अगर इंट्रैक्शन होता है, बातचीत होती है, समस्याएं, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, तब समाज में चेंज आता है, बदलाव आता है, ठीक है। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। External factors of change emphasize the impact of such forces in a society that is beyond human control, like natural disaster and unexpected development in technology. Now we take up some of the factors that affect social change. अब देखिए एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होगा, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इंसान का कोई भी नियंत्रण नहीं है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हुई या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में जो कि अनएक्सपेक्टेड था, आप सोचे नहीं था, लेकिन बदलाव हो गया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ सोशल चेंजेस के बारे में। द फैक्टर्स दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस लेसन आर, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या और
फैक्टर्स देखने वाले हैं जिसकी वजह से समाज में बदलाव होता है। डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन। तो ये सब कारण हैं जिनके वजह से समाज में बदलाव होता है। तो अब आगे के वीडियोस में आप डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये आप जानेंगे कि कैसे इनके वजह से समाज में बदलाव हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।